प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी की मां को बिहार के मंच से गाली देने के उपरांत राहुल गांधी पहली बार रायबरेली आए थे। लोगों को पीड़ा थी कि हम किसी की मां का अपमान नहीं करना चाहिए किसी को भी। यह पीड़ा भाजपाइयों को भी है, उम्मीद करता हूं कांग्रेसियों को भी होगी। लेकिन राहुल गांधी को न कोई पछतावा है, न कोई अफसोस है कि उनके मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मां को, वो भी जो गोलोकवासी हैं, उनको गाली दी गई। इसका प्रतिशोध के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे और उन्होंने आज उनका रास्ता रोका और माफी मांगने के लिए उन्हें बाध्य किया। डरते भागते घूमते इधर उधर बचते बचाते किसी तरह वो रायबरेली पहुंचे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले गांव में घुसे गुलूपुर की तरफ, फिर कहीं दाएं घुसे कटवारा की तरफ, फिर उसकी तरफ, ऐसे ऐसे भागते रहे। लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी जी, तुम्हारी मां रायबरेली में 3 बार सांसद रही हैं। रायबरेली का एक भी नागरिक आपकी मां के खिलाफ कभी इस तरह की बात नहीं की जैसे आपने देश के प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ कहा है। तो मैं समझता हूं कि आप ना कुछ कर सको तो अफसोस तो जाहिर करना चाहिए, और नहीं अफसोस नहीं करोगे तो रायबरेली है आपका जीना हराम कर देगी। क्या लग रहा है जिससे वहाँ प्रदर्शन हुआ उसके बाद पुलिस भी वहाँ पे है, उसके बाद सारी चीजें निकल के आई? देखिए, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भारत के कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा प्राप्त है, दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हैं। उनके प्रोटोकॉल में जितना कुछ होना चाहिए था उतना होना चाहिए था, इसमें मुझे खुशी है। लेकिन रायबरेली में जो 70 किलोमीटर का रूट डाइवर्ट किया गया, इससे मैं सहमत नहीं हूं। रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ा गया, इससे मैं सहमत नहीं हूं। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का वातावरण पैदा कर दिया गया जैसे गरीब आदमी डर जाए, इस तरह का वातावरण राहुल गांधी के आने पर तैयार किया गया। इसके लिए हम दुखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गरीब भी हमारा रायबरेली का है और जो यात्री हैं जो 70 किलोमीटर दूर जाते हैं वो भी हमारे हैं, और इनको तकलीफ हुआ है। तो मैं समझता हूं इसकी मैं शिकायत देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जरूर करूंगा कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष की भांति राहुल गांधी का सम्मान देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के बाद पहली बार आने पर रायबरेली को नहीं करना चाहिए था। लेकिन गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रतिकार किया, और जिसने किया होगा वो भोगेगा। तो क्या प्रशासन विपक्ष के लिए काम कर रहा है? मैं ये नहीं कह सकता हूं कि प्रशासन विपक्ष के लिए काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित किया, माइक छीने, झंडे छीन लिए, गालियां दी, मारा भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। मैं पहले एक मां का बेटा हूं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, उसके बाद मैं मंत्री हूं। मंत्री मैं सबसे बाद में हूं, तो पहले के दायित्वों का भी निर्वहन करना मेरा धर्म है। अगर मोदी की मां को गाली दी जाएगी तो मैं जवाब दूंगा, भारत माता को गाली दी जाएगी तो मैं जवाब दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को गाली दी जाएगी तो मैं जवाब दूंगा। इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा। मंत्री जी, भगवान का दर्जा देकर के पोस्टर लगाया गया सपा की तरफ से।